Okay, good morning. Welcomes you in my data structure class. कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एल्गोरिदम के ऊपर। वो एल्गोरिदम था स्टैक के दो ऑपरेशंस थे, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। और पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एल्गोरिदम के लिए डिस्कशन किया था उनका। पुश का मतलब हम लोगों ने ये देखा था कि पुश का मतलब क्या है, वैल्यू को क्या करना, स्टैक के अंदर इंसर्ट करना। और पॉप का मतलब था वैल्यू को, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, पहले से जो वैल्यू हमारे स्टैक के अंदर है, उस वैल्यू को उसमें से डिलीट करना। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो उसका एल्गोरिथम देखा था, तो उस एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप था पुश के ऑपरेशन के लिए। जो सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि सबसे पहले हमको अपने स्टैक में चेक करना होता है कि हमारा हमारे स्टैक की कंडीशन क्या है। मतलब कि हमारा स्टैक कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी टोटली वो फुल हो चुका है, और अगर वो फुल हो चुका है तो उसमें हम किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप में वो क्या चेक कर रहे थे कि हमारे स्टैक की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में है वो। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हमने जो वहाँ पर लॉजिक लगाया था, दैट इज टॉप ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक, है ना, वो हम लोग चेक कर रहे थे। और अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होने पर एक आउटपुट आ रहा था कि स्टैक इज इन ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अगर स्टैक जो है कि ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टैक हमारा ओवरफ्लो कंडीशन में है और हम वहीं से एग्जिट हो जा रहे थे। है, इसके बाद जो है कि हमने सेकंड स्टेप में उसमें देखा था कि अगर वो कंडीशन ऐसा नहीं होता है, यानी कि हमारा जो कंडीशन हमने दिया वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम उसके इस पार्ट में आकर सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं। जिसमें ये था कि हम क्या कर रहे थे, फिर वैल्यू को इंसर्ट कर रहे थे। वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए ईच एंड एवरी टाइम हमें क्या करना पड़ता है, टॉप ऑफ स्टैक की पॉइंटर वैल्यू को हमें 1 से इंक्रीज करना पड़ता है। तो हमने वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले टॉप ऑफ स्टैक की पॉइंटर वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद हम क्या किए, वैल्यू को इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद हम एग्जिट हो गए थे। तो ये एल्गोरिथम का किसका, पुश का था। और ठीक ऐसे ही हम लोगों ने पॉप एल्गोरिथम क्रिएट किया था, यानी कि वैल्यू को डिलीट करने के लिए हम लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाया था। और उस एल्गोरिथम में हम लोगों ने सबसे पहले ये चेक किया कि हम जिस स्टैक से वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, तो वैल्यू को डिलीट करने के लिए क्या हमारे स्टैक में ऑलरेडी वैल्यूज हैं या नहीं है, है ना। क्योंकि हमें डिलीट करना है तो डिलीट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे स्टैक के अंदर वैल्यूज होंगी। अगर हमारा स्टैक ऑलरेडी पहले से खाली हो, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, है ना। तो हमने सबसे पहले यही चेक किया था कि हमारा स्टैक क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा स्टैक खाली है, ठीक है। तो हमने चेक किया था कि हमारा स्टैक क्या है, कहीं एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने जो लॉजिक लगाया था, वो लॉजिक क्या था, टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0। मतलब टॉप ऑफ स्टैक का जो पॉइंटर वैल्यू हो वो अगर 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल मतलब स्टैक का जो सबसे बेस बॉटम का जो एड्रेस होता है वो उसको लोकेट कर रहा है ना। तो अगर वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है क्या कि हमारा स्टैक जो है वो पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है डिलीट करने के लिए, जिससे हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो एक स्टेटमेंट आ रहा था कि स्टैक इज एम्प्टी, और हम यहीं से एग्जिट हो जा रहे थे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, ठीक है, फॉल्स होता मतलब टॉप ऑफ स्टैक का पॉइंटर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके इस पार्ट में आते हैं, और इस पार्ट में हम सेकंड स्टेप को हम फॉलो करते हैं। एंड सेकंड स्टेप में क्या था कि हम फिर अपनी वैल्यू को वहाँ से क्या कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे। तो हमने वहाँ से वैल्यू को डिलीट किया। वैल्यू को डिलीट करने के बाद ईच एंड एवरी टाइम जितनी बार हम वैल्यू को डिलीट करते हैं, तो हमारे स्टैक का जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर वैल्यू होता है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है ना। तो हमने उसका पॉइंटर वैल्यू डिक्रीज किया था, और डिक्रीज करने के बाद में हम वैल्यू को रिटर्न किए थे, और उसके बाद हम अपने एल्गोरिथम से क्या हो रहे थे, एग्जिट हो जा रहे थे। तो ये था समराइजेशन कल की वीडियो का, जिसमें हम लोग उसका ऑपरेशन, पॉप का ऑपरेशन, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। स्टैक के बारे में भी हम लोगों ने हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है, दैट इज क्यू। एक नया टॉपिक है, दैट इज क्यू। ओके, क्यू, है ना। तो क्यू क्या होता है, ठीक है, क्यू क्या होता है। तो क्यू के बारे में हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि क्यू जो है क्या है, एक टाइप का इसका जो मतलब होता है हिंदी में, दैट इज अ लाइन, है ना। इसका मतलब क्या है कि पंक्ति कह सकते हैं, ठीक है। लाइन की एक इंग्लिश वर्ड है। क्या कह सकते हैं, क्यू का जो हिंदी में जो मीनिंग है वो क्या है, पंक्ति, ठीक है। तो क्यू के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने स्टैक में देखा था कि स्टैक क्या है,
ठीक है। तो स्टैक के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि स्टैक जो है वो हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप्स थे, दो टाइप्स का डेटा स्ट्रक्चर था, प्राइमिटिव एंड नॉन प्राइमिटिव। तो हमारा जो स्टैक है वो नॉन प्राइमिटिव साइड में लिस्ट था, है ना। और लिस्ट के अंदर लिस्ट दो टाइप्स के थे, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। और स्टैक जो था वो हमारा लीनियर लिस्ट के अंदर था। मतलब कुछ इस तरीके का हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ट्री का स्ट्रक्चर, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप्स का है, एक प्राइमिटिव, इधर जो था वो क्या है प्राइमिटिव, और इधर जो है वो क्या है नॉन प्राइमिटिव। नॉन प्राइमिटिव के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर अरे, ओके, अरे, ये लिस्ट एंड ये फाइल्स। और ये जो लिस्ट है ये दो टाइप्स के लिस्ट थे, एक है हमारा लीनियर लिस्ट, लीनियर, और ये नॉन लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट, है ना। और लीनियर लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था स्टैक एंड क्यू, ओके, स्टैक क्यू। और क्या है आपका जो अगला है ना, ये हम लोगों ने इसमें एग्जाम्पल लिखा था दैट इज स्टैक, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद था क्यू, ओके, एंड लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे। तो देखते हैं क्या है कि क्यू जो है, क्यू हमारा किस साइड में है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नॉन प्राइमिटिव साइड में, लीनियर ग्रुप के अंदर है। तो हम क्यू के लिए कह सकते हैं कि क्यू जो है वो क्या है नॉन प्राइमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। क्यू जो है वो क्या है नॉन प्राइमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। ये थ्री स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, ओके। तो क्या है कि क्यू जो है वो क्या हमारा नॉन प्राइमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि इसमें हम करते क्या है। तो क्यू के अंदर होमोजीनियस टाइप के डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। जिस तरीके से अरे का डेफिनेशन था कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप वैल्यू, अरे जो है वो एक ही टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक वैसे ही क्यू भी जो है, क्यू में भी क्या होता है एक ही टाइप के डेटा टाइप की वैल्यूज क्या होते हैं इसमें स्टोर होते हैं। इसलिए हम क्यू को ये भी कहते हैं कि क्यू जो है वो क्या है होमोजीनियस टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। वो सेम टाइप के डेटा को ही क्या होता है इसमें स्टोर किया जाता है। और इसमें जब हम डेटा को स्टोर करते हैं यानी कि डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है, तो डेटा को ऐड करने के लिए एक साइड का यूज करते हैं और डेटा को डिलीट करने के लिए दूसरे साइड का यूज करते हैं, सॉरी। तो क्या है कि क्यू में हम, इसका मतलब क्या है कि क्यू में हम क्या कर रहे हैं डेटा को ऐड करने के लिए एक साइड का यूज कर रहे हैं और डेटा को डिलीट करने के लिए दूसरे साइड का यूज कर रहे हैं। जबकि स्टैक में ऐसा नहीं था। स्टैक में डेटा को ऐड करने के लिए एंड डेटा को डिलीट करने के लिए दोनों चीज के लिए हम एक ही साइड का यूज करते थे और उसको बोलते थे टॉप ऑफ स्टैक। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं है। क्यू में डेटा का एडिशन एक साइड से होता है कि डेटा का डिलीशन दूसरे साइड से होता है। जिस साइड से डेटा का एडिशन होता है वहां पर एक पॉइंटर काम करता है और उस पॉइंटर को बोलते हैं रियल पॉइंटर, है ना। क्या कहा, जिस साइड से डेटा का एडिशन होता है वहां एक पॉइंटर होता है और उस पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं रियल पॉइंटर। और जिस साइड से डेटा का डिलीशन होता है, मतलब जिस साइड से हम डेटा को डिलीट करते हैं, जिस साइड से डेटा का डिलीशन होता है उस साइड में एक पॉइंटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट पॉइंटर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के अंदर, है ना, एक क्यू के अंदर दो पॉइंटर काम करते हैं। एक होता है रियर पॉइंटर और दूसरा होता है फ्रंट पॉइंटर। रियर पॉइंटर का काम क्या है, डेटा को ऐड करना, और फ्रंट पॉइंटर का काम क्या है, डेटा को डिलीट करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ड्राइंग के थ्रू देखते हैं, जैसे कि ये एक क्यू है, ये क्या है, एक क्यू है जिसमें 1 2 3 4 5 ये कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इसमें देखिए ये जो सबसे बैक साइड है ये हमारा क्या है रियर पॉइंटर, और ये जो सबसे फ्रंट साइड है वो क्या है हमारा फ्रंट पॉइंटर, है ना। और यही कह रहे हैं कि ये क्या है, एक पॉइंटर होता है रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर। रियर पॉइंटर का काम क्या है, न्यू डेटा को क्यू के अंदर ऐड करना, और फ्रंट पॉइंटर का काम क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा को क्या करना, यहाँ से डिलीट करना, ठीक है। तो क्यू के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं, रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर, ओके। इसके बाद आते हैं कि जितनी बार हम लोग
एक क्यू में नया डेटा या नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं, उतनी बार हमारा रियर पॉइंटर +1 से इंक्रीज करता है ना। मतलब जितनी बार हम क्या कर रहे हैं, डेटा को, है ना, नया डेटा या फिर नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, उतनी बार हमारा रियर पॉइंटर क्या होता है, रियर पॉइंटर +1 से इंक्रीज करता है। और जितनी बार हम डेटा को डिलीट करते हैं, है ना, जितनी बार हम क्यू में से डेटा को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हर टाइम जितनी बार डेटा हमारा डिलीट होगा उतनी बार फ्रंट पॉइंटर भी 1 से इंक्रीज करता है ना। यहाँ पर चाहे हम एडिशन का यानी कि न्यू डेटा को ऐड करने का काम करें या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करने का काम करें, दोनों कंडीशन में जो पॉइंटर्स की वैल्यूज है, ये पॉइंटर वैल्यू +1 से इंक्रीज करती है। अगर हम इसी का कंपैरिजन स्टैक के साथ करते हैं, तो स्टैक में मैंने बताया था कि जब हम नए डेटा को इस स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमारा टॉप ऑफ स्टैक का पॉइंटर वैल्यू इंक्रीज करता है ना। और जब डेटा को डिलीट करते हैं तो टॉप ऑफ स्टैक का पॉइंटर वैल्यू डिक्रीज करता है ना। वहां पर एडिशन के टाइम पर इंक्रीमेंट है एंड डिलीशन के टाइम पर डिक्रीमेंट है। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं है। क्यू में दोनों कंडीशन में, चाहे हम डेटा को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और या फिर चाहे हम डेटा को डिलीट कर रहे हो, दोनों कंडीशन में हमारा जो पॉइंटर वैल्यू है ना, एडिशन के टाइम पर रियर पॉइंटर का यूज हो रहा है तो रियर पॉइंटर 1 से इंक्रीज करेगा, और डिलीशन के टाइम पर फ्रंट पॉइंटर यूज हो रहा है तो फ्रंट पॉइंटर क्या करेगा, 1 से इंक्रीज करता है। ओके, क्यू में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यू हमारा फीफो मेथड पे काम करता है। जिस तरीके से स्टैक लीफो मेथड पे काम करता था, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में क्यू के अंदर जो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टैक के अंदर इंसर्ट हुआ वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होता था वहां पर। लेकिन क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, है ना। जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्यू जो है वो किस मैथड पे काम करता है, फीफो मेथड पे काम करता है, फीफो मेथड पे, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया है वो पहले क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टिकट रिजर्वेशन के लिए रेलवे रिजर्वेशन बूथ पे जाते हो, आपने क्या किया, टिकट रिजर्वेशन करने के लिए कहाँ जा रहे हो आप, रेलवे रिजर्वेशन बूथ पे जा रहे हो, काउंटर पे जा रहे हो, किस चीज़ के लिए, टिकट रिजर्व करने के लिए। तो आप जब जाते हो, है ना, तो अगर आप सबसे फास्ट पहुंच गए, यानी कि वहां पर उस टाइम पर लाइन में कोई भी नहीं लगा हुआ है, क्यू में कोई भी नहीं है, यानी कि आप सबसे फर्स्ट पर्सन हो, तो आप जब सबसे फर्स्ट पर्सन हो तो काउंटर पे सबसे पहले आप गए, आप, है ना, आप गए और आपने टिकट लिया और आप चले गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा लेट करके जा रहे हैं, तो आप जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑलरेडी उस क्यू में क्या होता है, लोग खड़े होते हैं, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 10%, फिर 15%, कुछ लोग होंगे जो उसमें क्या होंगे, खड़े होंगे। तो आप जब टिकट लेने के लिए जा रहे हो तो आप जाते हो तो आप जाके कहाँ खड़े होंगे, आप जो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग उस लाइन में खड़े हैं तो आप 10 के बाद यानी कि 11वें नंबर पे आप क्या होते हो, खड़े होते हो, यानी कि सबसे पीछे आप खड़े हो, है ना, सबसे पीछे आप खड़े हो, यानी कि जो सबसे पहले नंबर पर आकर के खड़ा हुआ होगा उसको सबसे पहले टिकट मिल जाएगा। आप 11वें नंबर पे आए हैं तो 11वें नंबर पर आप आकर के क्यू में खड़े हुए हैं, तो आपके पहले जो 10 लोग हैं, है ना, वो आपसे पहले आए हैं, तो जो जिस अकॉर्डिंग में आया है वो उसी अकॉर्डिंग में क्या होगा, टिकट लेकर के चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि क्यू जो है वो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जो जिस अकॉर्डिंग में आया वो उसी अकॉर्डिंग में क्या होता है, डिलीट होकर के इसमें से चला जाता है। तो ये था क्या हमारा क्यू। ओके, लिखिए, क्यू इज ए हेडिंग डालिए क्यू, एंड लिखिए क्यू इज ए नॉन प्रिमिटिव linear data structure. It is an homogeneous collection of elements
It is an homogeneous collection of elements in which new elements are added at one end. New elements are added at one end, called the rear end, and the existing elements are deleted, from the other end, called the front end. It works on FIFO, FIFO, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. Change the paragraph. A queue has 2 pointers. TWO. A queue has 2 pointers, front and rear. Pointing to the front and rear element. Of the queue, respectively. The beginning of the array will become the front for the queue. The beginning of the array will become the front for the queue, and the last location will act as rear for the queue. Full stop. The total number of elements present in the queue is ओके. क्यू के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज फ्रंट माइनस रियर प्लस 1, है ना. फ्रंट माइनस रियर प्लस 1. इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये चीज हम पता कर सकते हैं. क्योंकि मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में जब एक क्यू बनता है तो क्यू का हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, ठीक है. ये तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है ना. क्यू में हमें सिर्फ क्या दिखता है कि रियर पॉइंटर पर कौन सी वैल्यू है और फ्रंट पॉइंटर पर कौन सी वैल्यू है. बीच की वैल्यूज हमें नहीं दिखाई देती. बीच की वैल्यूज का हमें नहीं पता होता कि इन दोनों वैल्यूज या दोनों एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना. तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है कि क्यू के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज फ्रंट माइनस रियर प्लस 1, है ना. फ्रंट माइनस रियर प्लस 1 मतलब कि फ्रंट में जो एड्रेस होगा, है ना, ये जो फ्रंट पॉइंटर है वो जिस एड्रेस को लोकेट कर रहा है वो एड्रेस माइनस रियर पॉइंटर एड्रेस और प्लस 1 करेंगे. तो इससे हमें क्या मालूम चल जाता है कि हमारे क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. Okay, change the paragraph. When an element is removed from the queue, the value of front pointer is increased by 1. When an element is removed from the queue, the value of front pointer is increased by 1. That is
ओके, जब भी हम क्या करते हैं, वैल्यू को रिमूव करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो हमारा फ्रंट पॉइंटर क्या करता है, 1 से इंक्रीज हो जाता है। दैट इज फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ओके, and when a new element added from the new element added to the queue, then rear pointer increased by 1. That is rear is equal to rear plus 1. ओके, तो ये क्या था हमारा क्यू। इसके लिए एक एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल अभी बताया था किस चीज का, रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन का, वही सेम एग्जांपल हम इसमें क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। लिखिए, फॉर एग्जांपल at the railway reservation booth, whenever a person enters a queue, whenever a person enters a queue, he stands at the end of the queue. And every time the person at the front of reservation booth gets the ticket and leaves the queue. Full stop. Person who comes first in the queue leaves first the queue. So this data structure is also called as FIFO. ओके, तो ये क्या था, हमारा क्यू था। ठीक है, जो क्या होता है, नॉन प्राइमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और क्यू में हम जब किसी न्यू डेटा आइटम्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम एक साइड का यूज करते हैं और उस साइड वाला एक पॉइंटर काम करता है जिसे हम लोग रियर पॉइंटर बोलते हैं। एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करने के लिए हम क्यू का दूसरा साइड यूज करते हैं, वहां पर भी एक पॉइंटर काम करता है जिसे हम लोग फ्रंट पॉइंटर कहते हैं। मतलब डेटा को ऐड करने के लिए रियर पॉइंटर एंड डेटा को डिलीट करने के लिए फ्रंट पॉइंटर। ये फीफो मैनर पर काम करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो जिस अकॉर्डिंग में आया है उसकी सर्विसिंग उसी अकॉर्डिंग में होगी और वो क्या होता है उसी अकॉर्डिंग में, है ना, डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिजर्वेशन बूथ पर, है ना, टिकट रिजर्वेशन बूथ पर हम फास्ट पहुंच गए तो हमें पहले टिकट मिल जाएगा और हम चले जाएंगे। हम अगर लेट से गए तो मेरे आगे कुछ लोग जो कि पहले आए हुए हैं, मेरे से पहले आए हुए हैं, वो आगे खड़े हुए हैं, है ना, सीक्वेंस में। उनको जिस अकॉर्डिंग में वो आए थे उस अकॉर्डिंग में वो उसके पीछे स्टैंड खड़े हो गए और उनको टिकट लेकर के फिर क्या हो जाएंगे, लाइन को, क्यू को क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या था, एक रियल लाइफ एग्जांपल था किसका, क्यू का। ओके, इसमें जितनी बार हम क्या करते हैं, कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो रियर पॉइंटर से ऐड करते हैं, और रियर पॉइंटर से जब ऐड करते हैं तो रियर पॉइंटर क्या करता है, +1 से इंक्रीज हो जाता है। और जितनी बार हम किसी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स को इसमें से डिलीट करते हैं तो हम कहाँ से डिलीट करते हैं, फ्रंट पॉइंटर से डिलीट करते हैं। और जितनी बार हम डेटा को डिलीट करते हैं उतनी बार फ्रंट पॉइंटर भी क्या करता है, +1 से इंक्रीज कर जाता है। ओके, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज फ्रंट माइनस रियर प्लस 1, जिससे हमें ये मालूम चल जाता है कि हमारे क्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो ये था आपका क्यू के बारे में और भी कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।